सभी मित्रों को सुबह सुप्रभात। मैं प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज बहुत स्वतंत्र विषय है। ये मूल धारा के ऊपर है, केंद्र के ऊपर। क्या है उद्देश्य? क्योंकि ये जो चैनल जब मैंने शुरू किया था तब इसका नाम था डॉक्टर प्रज्ञास आयुर्वेद। मैं मूल रूप में आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, जो मेरा प्रोफेशन है, काम है। तो उस हिसाब से कोरोना के समय में मेरे हृदय में ऐसा उद्वेलन उठा, मतलब इस तरह से तड़प उठा पूरा समाज के लिए, संसार के लिए, कि कुछ चीज़ों की अज्ञता के बस, कुछ चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को हम ध्यान नहीं देते। इसलिए मानव सभ्यता कितना, मतलब कितना भुगतना पड़ रहा है हमको। जैसे हमने कोरोना काल में देखा कि 2 साल हम बंद होके रहे, बहुत लोग कोरोना में मरे और बहुत लोग डर से भी मर गए। बहुत लोग चिकित्सा नहीं है इसीलिए कुछ कुछ प्रयोग से भी मर गए। उनको अपना जीवन जो है वक्त से पहले गंवाना पड़ा। तो ये सब देख के मेरी अंदर ऐसी उद्वेलन उठा, ऐसा परिवर्तन आया। तो मेरा शो का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और रूपांतरण एक ऐसा चीज़ है, आपके अंदर कुछ आग जलता है, कुछ बहता है, तो वो आप उसको पॉकेट में नहीं रख सकते। यू कैन नॉट कीप द फायर और वाटर इनसाइड द पॉकेट, इट विल फ्लो ऑटोमेटिकली। आनंद की धारा बहता है तो चारों ओर को सिक्त करता भी है। तो तभी, और इसका पहला वीडियो था कि पर्पोज, व्हाट इज़ द पर्पोज, उद्देश्य क्या है इसका। स्वास्थ्य जो है, समाज का स्वास्थ्य रक्षा, जीवन का अपलिफ्टमेंट, वही है। फिर समय के साथ ये कई कई रूप लेने लगा ये चैनल का नाम अभिव्यक्ति चैनल हो गया। मेरी अंदर से वैसा प्रेरणा आया कि, और हेल्थ जो है, जैसे आयुर्वेद को लेके मैंने शुरू से किया था। हेल्थ इज़ ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो ये जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का जोड़, 4 पिलर बोल सकते हैं, उसमें हमारा पूर्ण स्वास्थ्य होता है। उसी को आधार रख के अभिव्यक्ति चैनल का धारा खोला कि ये जो मैंने गहरा तल पे खुद की अनुभव से, एक चीज़ है जानना, एक चीज़ है अनुभव करना। बहुत चीज़ें हमें जानने को मिलता है, फिर अंदर जो है वो हमारा आधार बनता है। जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, फिर वो सिर्फ आधार बनता है, लेकिन जो मौलिक ज्ञान, वो शो का उद्भव होता है। कि अंदर की जो शुद्ध ज्ञान जिसको बोलते हैं, जो सब धारणाएं जब मिट जाता है, सब जो आप जानते हो, जो आपको जानने में मिला, सीखने में मिला, जिसको आपने माना, वो सब जब मिट जाता है तो अंदर के, तो मुझे ये अनुभव से ऐसा आया कि अभिव्यक्ति एक ऐसा माध्यम है। अभिव्यक्ति हमारा बोलना, हमारा जीना, हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रिश्ते, हर तरह का हम जितना अभिव्यक्त होते हैं शुद्ध रूप में, स्वच्छ रूप में। मैं नहीं बोल रही हूँ कि सब सही या गलत, मैं बोल रही हूँ शुद्ध और स्वच्छ रूप, क्लैरिटी जिसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं, क्लैरिटी, स्पष्टता से देखना, स्पष्टता से जानना, स्पष्टता से अभिव्यक्त होना। ये जितना जितना होता जाता है, उतना उतना हम खुद के साथ जुड़ पाते हैं, हमारा जीवन खिलता जाता है। और मानव जीवन सिर्फ इसीलिए नहीं है कि रात बिताए सोए के, दिवस बिताए खाए, कबीर साहब। और इसका मतलब नहीं है कि हम कुछ फ्रेम करें, कि हमें कुछ बड़ा करना है, इसमें कमी है, ये ऐसी बात नहीं है। हम मानव चेतना है, हम जीव चेतना में रह नहीं पाए कि सिर्फ सो के, खा के, प्रजनन, इसमें हम खुश रहे। हमारी अंदर चिंतन मनन चलता है, तो ये स्वाभाविक है। यहाँ हमारा इमेजिनेशन कायम है, हृदय में हमारा गहरा संवेदनशीलता है, और मानव में बुद्धि है तो वो बहुत नीचे भी गिर सकता है, जितना पशु भी नहीं गिर सकता। तो हम चाह के भी ये खाली खाने सोने में नहीं रह सकते संतुष्ट, इसमें भी ट्यून्ड नहीं रह पाना है। अब बहुत लोग इसमें भी अगर ट्यून्ड नहीं रह पाते तो बाकी चीज़ में भी आप नहीं रह पाओगे। इसमें भी अन्न परम ब्रह्म आप में उतर गया तो आप में बाकी सब चीज़ भी उतर जाएगा। तो ये सब जुड़े हुए हैं। तो ये अभिव्यक्ति चैनल का नाम पड़ा उसी से।
अभिव्यक्ति चैनल का धारा बहा। फिर मुझे लगा मैं बोलूँ सब सुने, ऐसा नहीं है। मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरा अनुभव में बहुत कमी रह सकता है, मुझे जानने को बहुत कुछ बाकी है, ऐसा बिल्कुल है। मैं अपनी पात्रता ही बना रही हूँ। तो इसमें एक मर्दन मंथन हो तो एक अमृत निकलेगा और जहर निकल जाएगा। तो इसमें लाइव स्ट्रीम का धारा खोला। लाइव स्ट्रीम जो है बुधवार और शनिवार को रात 8 बजे। जीवन के गहरा तल पे कई 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 विषय को लेके लाइव स्ट्रीम का धारा खोला। फिर कहीं पे मैं मुरारी बापू को गुरु मानती हूँ, तो कहीं पे कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी तो इंसान ही होते हैं ना। तो रियल लाइफ हो, ये सब समान है, सब नेचुरल है। और सब समान नहीं होता है मतलब आप नहीं हो पा रहा है, अगर मतलब आप द्वंद्व में हो अभी तक। जितना समान होता जाएगा उतना आपकी अंदर भी समता, आपके अंदर भी एक जो है प्रकृति का बहाव भी उतना शुद्धता से होगा। बाहर अंदर भी समान होता जाएगा कि बाहर भी पंच तत्व जो है, अंदर भी वही है, वही तो है, लेकिन उसका अनुभव हम करते जाएंगे। तो इसको लेके 3-4 महीना पहले लाइव स्ट्रीम का धारा खोला। तो हाँ, मुरारी बापू को मैं गुरु मानती हूँ। कोई व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने कुछ मुरारी बापू के बारे में कुछ गलत सलत बोल दिया, तो मैं सोची कि मैं इसमें एक अभिव्यक्ति दूँ। तो इसको लेके फ्राइडे का विद्वानों की धारा खोला। फिर मैंने मुरारी बापू के बारे में बोली। मुझे लगा मैं कबीर साहब को भी बोलूँ, मैं ओशो को भी बोलूँ, मैं बुद्धा को भी बोलूँ, जो भी मेरी समझ की तल पे उतरा है। तो उसको लेके जो हमारा फ्राइडे का स्पेशल स्ट्रीम, साधु संत विद्वान का स्ट्रीम, जो पहले रात को 8 बजे होता था, अभी दिन में 10 बजे। बुधवार और शनिवार का लाइव स्ट्रीम रात को 8 बजे। फिर आगे ये अंदर, और ये दर्शन, मेरे अंदर एक दर्शन का उद्भव हुआ जो ऑलरेडी सभी के अंदर है ही। जल प्रवाह दर्शन, जिसका नाम देके स्वरूप दिया गया है, और इसका स्वरूप जो है देने में मेरी मौलिकता है। और ये दर्शन तो आपके अंदर है। इसमें मैं कैसे बोलूँ कि मैंने ये दर्शन किसी में स्थापित कर रही हूँ या मेरे में स्थापित कर रही हूँ। ये अस्तित्व का मौलिक दर्शन है, गहरा दर्शन है, बस स्वरूप देने में। और इसका जो दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, इसका जो पैराडाइम, वो मैंने मेरे अंदर का उत्पज है। जैसे आप यूट्यूब देखते हो, रियल लाइफ में भी सुनते हो, कई कई लोगों को आपके मन में कई कई भाव आता है, ईर्ष्या द्वेष आ जाता है, प्रेम हो जाता है, ये इंसान अच्छा लग जाता है, ये इंसान बुरा लग जाता है, ऐसे कई 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 तरह की चीज़ें होता है। लेकिन जल प्रवाह दर्शन एक ऐसा दर्शन है, आप इसमें अध्ययन करते हो, आप सीखते हो, और इसमें आपको कोई व्यक्ति बहुत पसंद नहीं है और कभी आप उसको सुन रहे हो या सुनना पड़ रहा है या कुछ झेलना पड़ रहा है उसको, तो आप उसमें अध्ययन कर पाओगे कि ये क्या क्या है, ये प्रोसेस क्या है, क्या बोल रहे हैं। और उसमें आप किसी का प्रभाव में भी नहीं आओगे। जल प्रवाह दर्शन को समझोगे तो अंधा प्रभाव में, अंधभक्ति में भी नहीं आओगे। जैसे आप ओशो को सुन रहे हो, ओशो बोलने में बहुत दक्ष है, ओशो बोलने में माहिर है, तो आप एकदम प्रभाव में आ गए। आप सच्चाई की तल पे नहीं जा पाए, नहीं देख पाए, आप प्रभाव में आ गए कि ओशो इसे बोल रहे हैं इसीलिए सही है। आप में कुछ नहीं उतरा, आपने कुछ नहीं जाना, आपने बस, क्योंकि आप वो शब्दों के प्रभाव में आ गए। लेकिन आप अगर जल दर्शन की गहरा समझ रखते हो तो आप कोई भी चीज़ को पारखी दृष्टि, जल दर्शन मतलब पारदर्शी दृष्टि, स्पष्टता का जो है गहरा रूप, तो आप पारदर्शी दृष्टि से देखोगे। अच्छा, ओशो धरती पे हुए, विद्वान है, कुछ जागरूकता का फूल खिला, बोल रहे हैं, तो मैं अपने से जोड़ूं। ओशो बोल रहे हैं इसीलिए सही है, बुद्धा बोल रहे हैं इसीलिए सही है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनमें बहुत कुछ फूल खिला है, तो बात बिल्कुल सुनने लायक है, ऐसा है। बात बिल्कुल देखने लायक है, बात बिल्कुल पारखी दृष्टि रखने के लायक है। तो मैं देखूं, मैं जानूं, ऐसा नहीं है कि मैं रिजेक्ट कर दूं। कोई साधारण व्यक्ति को आप सुन रहे हो, सपोज आप जिसको इतना पसंद नहीं करते, दुश्मन मानते हो, लेकिन उनका अभिव्यक्ति हो रहा है, आप जल प्रवाह दर्शन को समझते हो, तो आप में वो पारखी दृष्टि आएगा कि मुझे किसी कारण से ये व्यक्ति पसंद नहीं है, मुझे किसी कारण से मैं जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये व्यक्ति जो बोल रहे हैं, ये बोलने में कुछ गहराई है क्या, कुछ इसमें पारदर्शिता है क्या, मैं देखूं, मैं जानूं, मैं थोड़ा
इसको अपना जो व्यक्तिगत मुझे सही लग रहा है, गलत लग रहा है, इसको एक साइड करके अध्ययन की नज़र से तो देखूं, तो वो व्यक्ति में जो सही में वो व्यक्ति हो सकता है, कोई व्यक्ति बहुत चीज़ों में उलझा हुआ है लेकिन कुछ चीज़ में सुलझा हुआ है,